तो हम बताने जा रहे हैं एक आम कंडीशन जिसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है गांव घर की भाषा में लोग इसको कहता है गठिया, गठिया हो गया है ना। खास करके बूढ़े लोगों को ज्यादा होता है। ओल्ड एज जो भी है, मेल हो फीमेल हो, देखोगे घुटने के दर्द से परेशान है। तो हम लोग बता रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी ज्वाइंट। नी ज्वाइंट तो घुटना जो है, ये घुटना है ना। और इस घुटने में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो डेवलप होता है, क्योंकि ऑस्टियो मतलब बोन, आर्थराइटिस मतलब होता है कि जो हमारे कार्टिलेज है, दो बोन के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होता है, जैसे कि मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। तो उसका जो है क्या होता है, डीजेनरेशन होने लगता है। डीजेनरेशन मतलब उसको में ब्रेक डाउन होने लगता है, वो टूटने लगता है, घिसने लगता है। और जब वो आर्टिकल कार्टिलेज डीजेनरेट करता है, ब्रेक डाउन होता है, तो क्या होगा, दो हड्डी के बीच, ये जो हमारा ये हड्डी है, ये हड्डी का नाम क्या है, फीमर। क्या है, फीमर। और उसके नीचे क्या है, यहाँ टिबिया है, साइड में क्या है, फिबुला है। और ये जो गोल सा स्ट्रक्चर है जो क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। अब ये जो टिबिया है और ये फीमर है, इसके बीच क्या होता है, गैप होता है। उस गैप में क्या होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। क्या होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। और साइनोवियल शीथ भी होता है ना। साइनोवियल शीथ में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना। ज्वाइंट का जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे कैप्सूल्स है, कार्टिलेज है, ये सब में क्या होता है, उसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब क्या होता है, जैसे ओल्ड एज, जैसे जैसे एज बढ़ने लगता है, खास करके महिलाओं में जिनका एज 45 से एबव हो जाता है, उसको बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल, है ना। जब पोस्ट मेनोपॉजल होता है महिलाओं में, जब 45 साल, 40-45 के बाद मेनोपॉज आ जाता है। तो जब मेनोपॉज होने लगता है तो क्या होता है, कुछ ऐसे हार्मोन्स जो सीक्रेट होते थे पहले, वो उनका सीक्रेशन क्या होता है, कम बंद हो जाता है। तो बंद होने से भी ये समस्याएं बढ़ने लगती है, ठीक है। और इससे यही एक कारण नहीं है, बहुत सा और भी कारण है। जैसे कि मेल है, मेल में भी होता है। आप देखो, जिसका एज ज्यादा होने लगा, तो एक ओल्ड एज चेंजेस जो है, ओल्ड एज रिलेटेड चेंजेस भी होता है जेरियाट्रिक केसेस में। जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, हमारे बॉडी के जो सिस्टम है वो काम करना कम करने लगता है। उस समय क्या होता है, थोड़ा सा एट्रोफी डेवलप होता है, डिजेनरेशन होने लगता है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का। तो अभी उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि ओल्ड एज की वजह से क्या क्या चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं, तो हम दूसरे क्लास में हम आपको बताएंगे। पहले ये देखना है कि जैसे ही मेल है, ठीक है, मेल है, तो आप कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, है ना, ट्रॉमा, क्या कंडीशन है, ट्रॉमा। ट्रॉमा एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई गिर गया, कोई जोर से चोट लग गया है, या किसी तरह का इंजरी हुआ, इसके वजह से भी ये आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है ना। ये जो गठिया है डेवलप हो सकता है। जब तुम लोग आगे की क्लास में पढ़ोगे, जब हम अच्छे से, जब अभी तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो, जैसे हम आगे पढ़ाते जाएंगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तो हम आपको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में और डिटेल से बताएंगे कि कैसे ये इसका पैथोलॉजी इस तरह से होता है ना। पैथोफिजियोलॉजी हम और भी डिटेल में बताएंगे। सिर्फ अभी जान लेना है कि अभी तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो, तब से एक ओवरव्यू लेना है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। तो सिंपली आप लोग कार्टिलेज जानते हैं, तो हमारे बोन के बीच जो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज। हमने क्लास में बताया था कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज का डीजेनरेशन होना, ब्रेक डाउन होना, वो ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होता है कि हमारे हड्डियों के बीच का जो गैप है, जो स्पेस है, वो क्या होता है, कम होता है। और जब वो कम हो जाएगा तो दोनों एक समय ऐसा आ जाएगा सीवियर स्टेज में कि दोनों हड्डी क्या होता है, रब करने लगता है ना। और जब वो रब करेगा तो क्या होता है, उसकी वजह से दर्द होता है, पेन होता है, स्वेलिंग होता है, सूजन आ जाती है, और क्या होता है, स्टिफनेस। स्टिफनेस, घुटना को मोड़ना चाहोगे, नी ज्वाइंट को फोल्ड करना चाहोगे, फ्लेक्स करना चाहोगे, तो वो सही से नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि जब वो रब करने लगता है तो जो नर्व है उसको इरिटेट करता है, और जब वो इरिटेट होता है तो नर्व के इरिटेशन से और भी पेन होने लगता है, और भी सीवियर पेन होने लगता है। तो पेशेंट को चलने में काफी दिक्कत होती है। हमारी माएँ जो ओल्ड दादी, घर में देखते हो कि दादी लोग क्या है, घुटने के दर्द से काफी परेशान,
वो सही से चल नहीं पाती है, लाठी के सहारे से चल पाती है, चलने में काफी दिक्कत होता है। और ज्यादा और सीवियर होने की वजह से क्या होता है, कभी कभी जो डिफॉर्मिटी भी डेवलप होने लगता है। ठीक है, तो अब अगर इनिशियल स्टेज में पता चल गया है ना जी जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और इस कंडीशन में अगर आप प्रिकॉशन लेंगे और ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। अब फिजियोथेरेपी में कौन कौन सा ट्रीटमेंट है, हम तो फिजिकल थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिजिकल थेरेपी जो हम लोगों को करना है, और कोई पेशेंट आ गया आपके पास तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देना है। तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का पहला स्टेज क्या होता है कि जो पेन है, अगर पेशेंट को पेन होता है तो पेन को क्या करना है, कम करवाना है। तो कम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फिजियोथेरेपी मोडेलिटीज है, इसमें IR है, शॉर्ट वेव बायोथेरेपी है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, IFT है, टेंस है, बहुत सारे हमारे पास मोडेलिटीज है। उसके साथ साथ थर्मोथेरेपी के मोडेलिटी में जैसे हमारे पास हॉट पैक है, वैक्स है, ये सब भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ मोडेलिटीज की वजह से आपका पेन तो घट जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं घटेगा। तो अगर पहले हम असेसमेंट करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइजेज है जो हम अपने OPD में करवाएंगे, फिजियोथेरेपी लैब में करवाएंगे। साथ साथ जो है हम बोलेंगे कि आप घर पे, मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, आपको ये घर पे एक्सरसाइज करना है। ठीक है, अब कौन कौन से एक्सरसाइज हैं तो मैं आपको बताऊंगा।